गैर राजनीतिक संगठन के रूप में और एक एनजीओ के रूप में काम करने वाला संगठन है। विद्या भारती संगठन की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं और उसमें सबसे पहली व्यवस्था है शिशु वाटिका। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ECCE करके इसका प्रभावी ढंग से उल्लेख हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इस नाम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिशु वाटिका का उल्लेख हुआ है। अपना मानना है कि शिशु अवस्था में बालक को किसी भी प्रकार का जबरदस्ती पढ़ाने का काम नहीं करना। एक 3 साल का 3.5 साल का शिशु जिसके अभी विभिन्न प्रकार के अंग उपांग भी सक्रियता से काम नहीं कर रहे हैं, आज एक जड़वत पद्धति अपने देश के अंदर डेवलप हो गई है। हम लोग घूमते रहते हैं, हम देखते हैं तथाकथित बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के छोटे छोटे शिशु, उनकी घरों पे ट्यूशन होती है। ट्यूशन, आश्चर्य तो तब होता है जिस उम्र में बच्चे को किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालना होता है, उस उम्र में छोटे से बालक की ट्यूशन शुरू हो जाती है। उस बालक का ना तो ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, न कर्मेंद्रियों का विकास होता है। हमारी शिशु वाटिका पद्धति बालक की विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों को सक्षम बनाने का काम करती है। उसकी विभिन्न प्रकार की जो हमारा हाथ और पैर है उनको मजबूत बनाने का काम करती है। और इसलिए शिशु वाटिका पद्धति से विद्यालयों में शिक्षण कार्य संपादित हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर चित्र पुस्तकालय है। हम पहले बालक को चित्र दिखाते हैं, उसके बाद में ये चित्र कौन से अक्षर से बना है उस अक्षर का ज्ञान करवाते हैं। क से कबूतर हम नहीं सिखाते, पहले हम कबूतर दिखाते हैं, उसके बाद में क क्या है उसका ज्ञान करवाते हैं। पहले हम खरगोश दिखाते हैं, फिर उसके बाद में ख का ज्ञान करवाते हैं। पहले एप्पल दिखाते हैं, उसके बाद में और ए का ज्ञान करवाते हैं। पहले हम बुक दिखाते हैं, उसके बाद में बालक को बी का ज्ञान करवाते हैं। ये हमारा चित्र पुस्तकालय है। ऐसे ही बालक चाहता है छोटी उम्र में छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्रित करना। वो इकट्ठी करता है, ढेर करता है और उसमें से कुछ का चयन करता है। उसको हम वस्तु संग्रहालय कहते हैं। हम विज्ञान प्रयोगशाला करते हैं। खट्टा क्या है, मीठा क्या है, लंबा क्या है, छोटा क्या है, भारी क्या है, हल्का क्या है, हवा में भार होता है। ये छोटी छोटी वैज्ञानिक बातों का ज्ञान हम हमारे विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं। डूबना क्या है, तैरना क्या है। ऐसे ही हमारी प्रदर्शनी होती है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कैसे सजा के रखना, बालक को उसका ज्ञान करवाते हैं। कलाशाला है, बालक अपने हाथ से रंग भरता है, बालक चित्र बनाता है, ठप्पाकारी करता है, पच्चीकारी करता है, भिंडी से ठप्पे लगाता है। बालक की जो अंदर की क्षमता है उसको डेवलप करते हैं। हमारा मानना है कि बालक की अंदर की सुप्त शक्तियों को जगाना ये हमारी शिशु वाटिका करती है। कलाशाला के द्वारा, कार्यशाला, हाथ से काम करना, आंखों की क्षमता बढ़ती है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, सूंघने की क्षमता बढ़ती है, लिखने की क्षमता बढ़ती है। आज बड़े बड़े लोग एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते। हमारी शिशु वाटिका के छोटे छोटे बच्चे सीधी लाइन खींच देते हैं, अच्छा गोला बना देते हैं, अच्छी और खड़ी रेखा खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास करने का काम हम हमारी शिशु वाटिका पद्धति के द्वारा करते हैं। जलचर क्या होता है, नभचर क्या होता है, इसका ज्ञान हम विभिन्न प्रकार की ऐसी हमारी जंतुआलय है हमारा, जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, उसके माध्यम से करवाते हैं। क्रीड़ांगन होता है, बच्चे की क्षमताओं का विकास होता है।
तरणताल होता है, बालक छप छप करके अनुभवजन्य ज्ञान, हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, अनुभव करके सीखना चाहिए। सीखने का काम रटा करके नहीं हो सकता, सीखने का काम होता है ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट करके। उसका जो लर्निंग आउटकम है, अंग्रेजी का शब्द इस समय उचित नहीं है, परंतु विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को बढ़ाने का काम हमारी शिशु वाटिका पद्धति करती है। बगीचे के अंदर और विभिन्न प्रकार के फूल देखता है, सूंघता है, उसको ध्यान में आता है कि और सुगंध कैसी आ रही है, ये कौन से रंग का पुष्प है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बालक जो है वो अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, अच्छी चीज़ें सुनना चाहता है, अच्छी चीज़ें करना चाहता है। उस उम्र में बच्चे को अगर हमने अच्छी चीज़ों का ज्ञान करवाया तो वो अच्छी चीज़ें पकड़ेगा, और उस उम्र में बालक को अगर गलत दिशा में ले गए तो गलत पकड़ेगा। इसलिए शिशु वाटिका पद्धति के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करना, हम कह सकते हैं इस शिशु वाटिका के द्वारा ही उसका एंटायर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। और इसीलिए अपनी शिशु वाटिका पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक है, 100% साइंटिफिक काम हम करते हैं। हम कोई रटंत विद्या वाला काम नहीं करते। जैसे आज जड़ता आ गई है समाज में, रटाओ 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 और एग्जाम के अंदर उसको ओमिटिंग करके आ जाओ। हमारे यहाँ ओमिटिंग का नहीं है, रटने का काम नहीं है, ईटिंग का काम नहीं है। हमारे यहाँ पर उसकी क्षमताओं का विकास करने का काम है, उसकी विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों को डेवलप करने का काम है। और इसलिए हमारी शिशु वाटिका पद्धति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आज चीज आई है, हम पिछले 40 वर्षों से हमारी शिशु वाटिका पद्धति के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने में हम लगे हुए हैं। और इसीलिए नियमित रूप से जो काम हम करते हैं, वर्ष में एक बार ऐसी हम शिशु मेला लगाते हैं, ऐसा वर्ष में एक बार शिशु नगरी का आयोजन करते हैं। उस शिशु नगरी के अंदर, शिशु मेला के अंदर हम विद्यालय में क्या करवाते हैं वो पब्लिक के बीच में प्रोजेक्ट करते हैं। जनता आती है, देखती है कि ये कलाशाला क्या है, कार्यशाला क्या है, चित्र पुस्तकालय क्या है, वस्तु संग्रहालय क्या है, प्रदर्शनी क्या है, आदर्श घर कैसा होता है, चिड़ियाघर क्या होता है। ऐसी हमारी 12 शैक्षणिक व्यवस्थाओं का ज्ञान आम जनता आके करती है, जनता को ध्यान में आता है। हम कहते हैं विद्या भारती की शिक्षा कुछ हट करके है। समाज में जो चल रहा है, धरना पीटने का काम हम नहीं करते। दुनिया में क्षमा करना बड़ी धोखेबाजी चल रही है अंग्रेजी माध्यम के नाम से। विश्व का एक भी विद्वान ऐसा नहीं है धरती पर जो ये कहे कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा माध्यम के इतर भाषा में होनी चाहिए। क्षमा करना, समय की मर्यादा है। जापान में चले जाइए, वहाँ की सारी शिक्षा जापानी भाषा में है। जर्मनी में चले जाइए, सारी शिक्षा जर्मन भाषा में है। फ्रांस में चले जाइए, सारी शिक्षा फ्रेंच में है। चीन में चले जाइए, सारी शिक्षा मंदारिन में है। रूस में चले जाइए, सारी शिक्षा रशियन भाषा में है। अमेरिका में चले जाइए, सारी शिक्षा अंग्रेजी में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मूल भाषा, मातृभाषा वहाँ की अंग्रेजी है, जर्मन है, जापानी है, मंदारिन है, फ्रेंच है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हम लोग झूठन चाट रहे हैं। हमारे साथ में जिस प्रकार का एक मैनिपुलेशन हुआ है, आज हमारा समाज गलत दिशा में भ्रमित है। और वो इसीलिए भ्रमित है कि हम लोगों को जैसा गलत सिखा के गए, हमने उसको पकड़ लिया। विद्या भारती कमिटेड है, विद्या भारती प्रतिबद्ध है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास करेंगे। एक नन्हा हंसता खेलता एक शानदार इस धरती के लिए, भारत माता के लिए सुपुत्र देने का काम विद्या भारती करती है। एक घर के अंदर एक सच्चा इंसान देना और भारत माता के लिए एक शानदार दिवाकर देना, ये काम करना ये विद्या भारती कर रही है। और इसीलिए हम शिशु नगरी के माध्यम से और कैसे बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं, हम समाज के बीच में प्रदर्शन करने का काम करते हैं। आज इसी प्रकार की यह शिशु नगरी का आयोजन हुआ है। मेरा विश्वास है यहाँ के हजारों लोग हमारी शिशु वाटिका को, हमारी पद्धति को, हमारी शिशु नगरी, शिशु मेले को देखेंगे
और अपने बालक के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए विद्या भारती के साथ जुड़ेंगे। इस समय इतना निवेदन करके मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आप में से भी किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा व्यक्ति जिसके वो बादाम का भी ठीक प्रकार से प्रचार नहीं कर पाता कि मेरे पास बादाम है, वो बेचारा बादाम को भी मूंगफली मान कर बैठा रहता है। तो हमारे विद्या भारती के भी हम लोग बादाम को लेके बैठे हुए हैं, पर हमें प्रचार करना नहीं आता है। और जिनके पास मूंगफली है, मूंगफली को बादाम बादाम कह करके बेच रहे हैं, क्योंकि उनको क्षमता है उनको अपनी मूंगफली को बादाम कहकर बेचने की। तो हम लोग एक तो कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा सा, अंग्रेजी में एक शब्द है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे ही संगठन के लोग और हमारी कई बार आचार्य दीदी भी, क्षमा करना मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए, वो इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। बेचारे हैं हम, तो हम बेचारे नहीं हैं। हम इस देश को दिशा देने के लिए धरती पे आए हैं और इसीलिए आज नहीं तो कल हम समाज के बीच में ये प्रस्तुत करके छोड़ेंगे कि श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला कोई संगठन है, श्रेष्ठ जीवन निर्माण करने वाला कोई संगठन है तो विद्या भारती ही है। अहंकार तो नहीं करना चाहिए, पर सही बात बोलने में चूकना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।